मेरे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। संस्कृत कल्प पाठ्य पुस्तक के कक्षा 6 के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग धातु परिचय के बाद तीनों पुरुषों के बारे में जानेंगे। इस पाठ का शीर्षक है त्रयः पुरुषा त्रिषु वचनेषु लिंगेषु च, अर्थात तीनों वचनों में और तीनों लिंगों में तीनों पुरुष के शब्द। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, दो बच्चों के बीच वार्तालाप है जिसमें एक बोलने वाला और दूसरा सुनने वाला। बोलने वाला जब भी कहता है तो अपने लिए मैं का प्रयोग करेगा और सुनने वाले के लिए वह तुम का प्रयोग करता है, और जो सुनता है वह उसका जवाब देता है तो उस वक्त वह मैं का प्रयोग करता है, और जिसे जवाब देता है उसे तुम करके संबोधित करता है। इसी मैं और तुम को यहाँ विशेष रूप से संस्कृत के संवाद में दर्शाया गया है। जैसे यह बालक बोलता है अहम नीलेशः अस्मि, अर्थात मैं नीलेश हूँ। ऐसा द्विचक्रिका अस्ति, यह साइकिल है। ऐसा द्विचक्रिका स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए ऐसा का प्रयोग किया गया है। ऐसा द्विचक्रिका अस्ति, यह साइकिल है। यहाँ ऐसा शब्द जो है यह जिसके बारे में वह बात कर रहा है वह है, इसलिए यह प्रथम पुरुष है, और अहम उत्तम पुरुष है। फिर वह लड़की कहती है अहम तन्वी अस्मि, मैं तन्वी हूँ। त्वं कः असि, तुम कौन हो। वह पूछ रही है तुम कौन हो। तत् किम् अस्ति, वह क्या है। इन दोनों के वार्तालाप से लगता है जैसे कि यह लड़की पहले पूछती है, अपने बारे में बतलाती है, उसके बाद पूछती है। संवाद जब भी करते हैं तो दो लोगों के बीच में वार्तालाप होता है, एक सुनने वाला होता है और एक बोलने वाला होता है। जब बोलने वाला कहता है तो अपने लिए अहम का प्रयोग करता है, वही है अहम तन्वी अस्मि, अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन देती है, कहती है मैं तन्वी हूँ। त्वं कः असि, अर्थात तुम कौन हो, और तत् किम् अस्ति, वह क्या है। तो उस पर यह लड़का जवाब देता है अहम नीलेशः अस्मि, मैं नीलेश हूँ। ऐसा द्विचक्रिका अस्ति, यह साइकिल है। इसमें चित्र में तन्वी बोल रही है और नीलेश सुन रहा है, और जब नीलेश बोलता है तो तन्वी उसे सुनती है। इस प्रकार से वार्तालाप किए जाते हैं और इसी पर आधारित यह पाठ है। संस्कृत में भी अन्य पर्सन की तरह इसमें भी तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। हिंदी में और इसमें अंतर यह है कि हिंदी में सबसे पहले उत्तम पुरुष को रखा जाता है, बीच में मध्यम पुरुष होता है और सबसे अंत में अन्य पुरुष होता है। जिसे हिंदी में सबसे अंत में अन्य पुरुष के रूप में रखते हैं, वही यहाँ पर प्रथम पुरुष के रूप में होता है। जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे प्रथम पुरुष में रखते हैं। जो हमारी बातों को सुनता है वह मध्यम पुरुष होता है, और वक्ता स्वयं को उत्तम पुरुष, जो उत्तम पुरुष होता है वह सबसे अंत में होता है। इसलिए यहाँ क्रम से दिया गया है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संस्कृत में लिंग भी तीन होते हैं और संस्कृत में वचन भी तीन होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। वचन भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर प्रथम पुरुष के तीनों लिंगों और तीनों वचनों के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। प्रथम पुरुष में तीनों लिंगों के संज्ञा और सर्वनाम शब्द वह प्रथम पुरुष में हो सकते हैं, लेकिन पुरुष शब्द जो है वह कहते हैं, यह कहते हैं, तो वह का द्विवचन रूप वे दोनों होता है,
और बहुवचन रूप वे सब होता है। और यह अगर कहेंगे तो ऐसा होगा, ये तो और ये ते। वह कहने से सह तो ते। स्त्रीलिंग में कहेंगे वह तो सा ते ता। और अगर स्त्रीलिंग में अगर यह कहेंगे तो ऐसा एते एता। इस अनुसार से हम लोग उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पुरुष शब्द सर्वनाम के लिए होता है। हालांकि जिसके बारे में हम बात करते हैं वह भी इस पुरुष की श्रेणी में आ सकता है। जिसके बारे में बात करते हैं वह नाम लेकर कह सकते हैं या उसके बदले में प्रयोग किया जाने वाला शब्द होता है। इसलिए कहा गया है तीनों लिंगों में संज्ञा और सर्वनाम के शब्द वह प्रथम पुरुष में कर्ता के रूप में आते हैं। जैसे पुल्लिंग में कहते हैं अश्वः, इसका द्विवचन रूप है अश्वौ, और बहुवचन रूप अश्वाः, जो पिछले अध्यायों में हम लोगों ने पढ़ा। इसके स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी जो सर्वनाम का शब्द होता है, जो इसके बदले में प्रयोग में लाया जाता है, तो अश्व है तो इसके बदले में अगर वह कहेंगे तो शब्द होगा सह। अश्वों के स्थान पर तौ होगा और अश्वाह के स्थान पर ते, तो सह तौ ते। स्त्रीलिंग में अगर कहें लता शब्द है, लता के स्थान पर द्विवचन में, लता एक वचन है, द्विवचन में लते और बहुवचन में लता। इस स्थान पर ध्यान देंगे, इस स्थान पर लता लते लता होगा। यहाँ पर विसर्ग की मात्रा होगी, जो पुस्तक में नहीं है आप लोग अपनी अपनी पुस्तक में लगा लेंगे। तो लता लते लता, बहुत सी लताएं हैं, उसे लता कहेंगे। इसके बदले में लता के बदले जब वह का प्रयोग करेंगे तो सा होगा, लते के स्थान पर ते होगा और लता के स्थान पर ता होगा। कहने का अर्थ है वह वे दोनों वे सब शब्द के लिए सा ते ता का प्रयोग करते हैं। अब नपुंसक लिंग में अम की मात्रा लगाई जाती है, वह निर्जीव अथवा बेजान वस्तु होता है, उसमें अम ए आनी होता है, तो यह है फलम, द्विवचन रूप फले और बहुवचन रूप फलानी। फलम के बदले जो शब्द का प्रयोग किया गया है वह है तत्, वह के लिए तत्, फले के लिए ते और फलानी के लिए तानी, यानी वे सब। प्रथम पुरुष की जो है वह क्रिया, वह जैसा कि मैंने पहले भी कहा था धातु परिचय में भी कि वह प्रथम पुरुष हो, मध्यम पुरुष हो अथवा उत्तम पुरुष हो, क्रिया किसी भी रूप में नहीं बदलेगी। तो इसमें अति अतः अंति का प्रयोग क्रिया के साथ में किया जाता है। यहाँ पर सर्वनाम और संज्ञा शब्द बदल जाएंगे लेकिन क्रिया नहीं बदलेगी। जैसे कहते हैं सह पठति और सा पठति, जैसे हिंदी में कहते हैं उस प्रकार से यहाँ नहीं बदलता है। वह पढ़ता है और वह पढ़ती है, पढ़ता के स्थान पर स्त्रीलिंग के लिए पढ़ती शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर पठति का मतलब पढ़ता है होता है और पढ़ती है भी होगा। इसलिए अति अतः अंति क्रिया का प्रयोग जो है इन शब्दों के साथ में किया जाता है। यह प्रथम पुरुष की क्रिया है, कर्ता के अनुसार से ही हमेशा क्रियाएँ होती हैं। सह के अनुसार से अति लगेगा, तौ के अनुसार से तह लगेगा और ते के अनुसार से अंति लगेगा। अगर सा माने तो उसके अनुसार से ती अति, ते के अनुसार से अतः और ता के अनुसार से अंति। इसी प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। छोटे वाक्य बनाने में कम से कम दो शब्दों का होना आवश्यक है, एक कर्ता और दूसरी क्रिया। कर्ता और क्रिया का होना अत्यंत आवश्यक है और दो शब्दों से भी वाक्य बनाया जा सकता है। जैसे कहते हैं सह और पठति का मतलब होता है वह पढ़ता है। हिंदी में दो शब्दों से वाक्य नहीं बना सकते, वह है वाक्य नहीं होगा। अगर कहेंगे वह लड़का है, इसके लिए भी तीन शब्द लगते हैं। यहाँ पर दो शब्दों में भी हम लोग वाक्य बना सकते हैं। कहते हैं स पठति या सा पठति, तो पढ़ता और ते पठन्ति, इस प्रकार से वाक्य बनेगा। तो इसमें सह करता है और पठति क्रिया, तो करता है और पढ़ता क्रिया, ते करता है और पठन्ति क्रिया, इस प्रकार से।
दूर की वस्तु के लिए वह स का प्रयोग होता है, सा का प्रयोग होता है और तत् का प्रयोग होता है। अगर नज़दीक की वस्तु हो तो उसके लिए यह शब्द का प्रयोग करते हैं, और यह के बदले हम लोग एषः का प्रयोग कर सकते हैं। एतत्, एतत् रूप में आता है, एषः, एषा और एतत् यह आता है। और इसमें एषः का द्विवचन रूप होता है एतौ, और बहुवचन रूप होता है एते। यहाँ इदम का भी प्रयोग किया जा सकता है। इदम का प्रयोग प्रायः कहानियों में किया जाता है, लेकिन अनुवाद में भी अपने वाक्य को प्रभावी दिखाने के लिए हम लोग अयम का प्रयोग करते हैं। अयम, इयम, इदम। तो ऐसा के स्थान पर अयम का प्रयोग करते हैं तो वह अयम हो जाएगा। ऐसा या अयम का प्रयोग करेंगे। अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो ऐसा या इयम का प्रयोग करेंगे। अगर नपुंसक लिंग शब्द है तो एतत् या इदम का प्रयोग करेंगे। तो अगर ऐसा का प्रयोग करते हैं तो उसका द्विवचन रूप होता है एतौ, और बहुवचन रूप होता है एते। अगर स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तो उसमें ऐसा का होता है ऐसा, एते, एता। उसी अनुसार से होगा। और नपुंसक लिंग में होता है एतत्, एते, एतानि। यह एतत् ग्रुप में है। तो एतत् नपुंसक लिंग, एतत् पुल्लिंग और एतत् स्त्रीलिंग कहते हैं, जिसमें एतत् नपुंसक लिंग में वही शब्द रह जाता है, एतत् ही रह जाता है, लेकिन एतत् पुल्लिंग में रूप बदल जाता है, वह होता है ऐसा, और स्त्रीलिंग रूप में ऐसा। इसके स्थान पर अयम का प्रयोग कर सकते हैं तो अयम होगा। तो दूसरा रूप इसका होगा इमौ, और तीसरा रूप होगा इमे। अयम, इमौ, इमे। और स्त्रीलिंग में कहेंगे तो इयम, इमे, इमाह। इस प्रकार से बनता है। और अगर नपुंसक लिंग में कहेंगे तो यह इदम है, इदम मूल रूप है, तो इदम, इमे, इमानी। एतत्, एते, एतानि, इदम, इमे, इमानी। इस प्रकार से यह रूप बनता है। तो यह भी प्रथम पुरुष में आता है। तत् की तरह यह भी 3 रूपों में है। तो तत् का 3 रूप हो गया, सह, सा, तत्। इसके 3 रूप है तीनों वचनों में, सह तो ते, सा ते ताः, और तत् ते तानि। ऐसा कहेंगे तो ऐसा, एतौ, एते, ऐसा, एते, एताः, और एतत्, एते, एतानि। और अगर इदम शब्द रूप में कहेंगे तो होगा अयम, इमौ, इमे, इयम, इमे, इमाह, और इदम, इमे, इमानी। तो इन्हें बोलकर, सुनकर, लिखकर इन शब्दों को इस प्रकार से तालिका के रूप में तत् की तरह एतत् को भी लिखेंगे, और इदम के भी तीनों रूपों को लिखेंगे। अयम, यम, इदम के भी रूप को लिखकर याद करेंगे। और उसके पश्चात छोटे वाक्य बनाने हैं। वह छोटे वाक्य यहाँ पर इस प्रकार से दिए गए हैं। जैसे है ऐसा क अस्ति, यह कौन है। या इसके बदले में कह सकते हैं अयम कः अस्ति, यह कौन है। दोनों में से कोई भी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का एक ही अर्थ है, यह कौन है। अगर ऐसा लेकर कहते हैं उसका जवाब होगा ऐसा डेविडः अस्ति, यह डेविड है। अगर अयम कहेंगे तो कहेंगे अयम डेविडः अस्ति, यह डेविड है। उसके बाद है सह लिखति, वह लिखता है। इसके बाद 2 घोड़े का चित्र है, उसके नीचे लिखा है एतौ कौसतः, ये दोनों कौन हैं। इमौ कौसतः भी कह सकते हैं। इमौ कौसतः का भी मतलब है ये दोनों कौन हैं। एतौ अश्वौसतः, ये दोनों घोड़े हैं। या अगर कहेंगे इमौ अश्वौसतः, इसका भी मतलब होगा ये दोनों घोड़े हैं। तौ धावतः, वे दोनों दौड़ते हैं। इसके बाद है एते के सन्ति, ये सब कौन है। अर्थात कौन के साथ सब लिखेंगे कोष्टक में, ब्रैकेट में देकर। तो ये सब कौन सब हैं, लिखेंगे कौन सब, लेकिन कहेंगे ये सब कौन है। इसके बदले कह सकते हैं इमे के सन्ति, ये सब कौन है।
उसका जवाब होता है एते सैनिकाः सन्ति, ये सब सैनिक हैं। इमे सैनिकाः सन्ति भी कह सकते हैं, इसका भी अर्थ होगा ये सब सैनिक हैं। ते रक्षन्ति, वे सब रक्षा करते हैं। अब है प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग में जो लघु वाक्य बना है वह इस प्रकार से है, एषा का अस्ति, यह कौन है। इयम का अस्ति भी कह सकते हैं, इसका भी अर्थ होगा यह कौन है। जवाब में आएगा एषा अलीशा अस्ति, यह अलीशा है। इसके बदले अगर कहेंगे इयम अलीशा अस्ति, इसका भी मतलब होगा यह अलीशा है। सा गायति, वह गाती है। एषा के स्थान पर इयम का प्रयोग किया जा सकता है, दोनों का अर्थ यह होगा यह कौन है, तो इयम का अस्ति या एषा का अस्ति। एषा अलीशा अस्ति या इयम अलीशा अस्ति। चाहे सा गायति, वह गाती है। द्विवचन रूप में दो मैना है जिसे सारिका कहते हैं, तो सारिका का द्विवचन सारिके होता है। एते केशतः, ये दोनों कौन हैं, तो एते के स्थान पर इमे का प्रयोग करते हैं। इमे केशतः, ये दोनों कौन हैं। एते सारिकेशतः, ये दोनों मैना है, तो इमे सारिकेशतः, ये दोनों मैना है। ते कूजतः, ये दोनों कूकती हैं। सारिके का मतलब दो मैना होगा, तो दो मैना में इमे सारिकेशतः, ये दोनों मैना है, या एते सारिकेशतः, ये दोनों दो मैना है। ते कूजता, वे दोनों चहचहाती हैं, जिसको कूजना भी कर सकते हैं, तो कूजती हैं। तो एते केशतः या इमे केशतः, एते सारिकेशतः या इमे सारिकेशतः। ते कूजता मतलब वे दोनों कूजती हैं। इसके बाद है बहुत सारी बच्चियां हैं, जैसे एताः काः सन्ति, ये सब कौन सब हैं। या इमा काः सन्ति, ये सब कौन सब हैं। एताः कन्याः सन्ति, ये सब लड़कियां हैं। इमा कन्याः सन्ति भी कह सकते हैं, ये सब लड़कियां हैं। ते क्रीडन्ति, वे सब खेलती हैं। कहने का अर्थ है इमे का सन्ति या एताः का सन्ति से प्रश्न किया जा सकता है, उसका जवाब है एताः कन्याः सन्ति या इमा कन्याः सन्ति। ते क्रीडन्ति, वे सब खेलती हैं। निर्जीव के लिए यानी नपुंसक लिंग के शब्द के लिए है एतत् और इदम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यह के लिए एतत् किमस्ति या इदम किमस्ति, दोनों का अर्थ होता है वह क्या है, यह क्या है। एतत् मतलब यह और क्या है, और इदम मतलब भी होता है यह क्या है। तत् का मतलब वह होगा, तत् में ए लग जाता है तो एतत् हो जाता है, वह रूप बदल जाता है, वह के स्थान पर यह हो जाता है। तत् किमस्ति भी कहते हैं, वह क्या है, इसके स्थान पर कह सकते हैं एतत् किमस्ति, यह क्या है। इदम किमस्ति, यह क्या है। एतत् पुष्पमस्ति, यह फूल है, या यह भी कह सकते हैं इदम पुष्पमस्ति, यह फूल है। उसके बाद है उसके बारे में तद विकसति, वह खिलता है। तो वाक्य में इस प्रकार से दोनों में से किसी भी शब्द का इस प्रकार प्रयोग करेंगे। एतत् किमस्ति या इदम किमस्ति, उसका जवाब होगा एतत् पुष्पमस्ति या इदम पुष्पमस्ति। उसके बारे में और विस्तृत बात बतलाएंगे तो कहेंगे तत् विकसति, मतलब वह खिलता है। इसके बाद है द्विवचन के रूप में एते केशतः, ये दोनों कौन दोनों, ये दोनों क्या दोनों हैं।
कौन दोनों के स्थान पर क्या दोनों कहेंगे, क्योंकि निर्जीव है तो ये दोनों क्या दोनों हैं। इमे के सतह का भी मतलब होगा ये दोनों कौन दोनों हैं। इमे आम्रे सतह ये दोनों दो आम हैं, या इमे आम्रे सतह ये दोनों दो आम हैं। ते मधुरे सतह ये दोनों मीठे हैं। बहुवचन रूप में कहेंगे एतानि कानि सन्ति ये सब कौन सब है, या इमानि कानि सन्ति का मतलब होगा ये सब कौन सब है। एतानि पत्राणि सन्ति ये सब पत्ते हैं, या इमानि पत्राणि सन्ति ये सब पत्ते हैं, दोनों का मतलब वही होगा। तानि पतन्ति विस्तृत जानकारी है, तानि पतन्ति ये वे सब गिरते हैं। तो तत्ते तानि का मतलब होता है वह, वे दोनों, वे सब। तो इसके द्वारा विस्तृत जानकारी दी जा सकती है। और यह सब बातें जब करते हैं हम, तो इसमें बोलने वाला वक्ता जिसके बारे में बात करता है उसके बारे में उसे वह या यह से संबोधित करता है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से लिखी जाएगी। आप इसे लिखेंगे प्रथम पुरुष लिखकर जब लिखेंगे जिसके बारे में वक्ता कुछ कहे, या वक्ता जिसके बारे में कुछ कहे उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। तो उसमें तत्, एतत् और इदम शब्द के तीनों रूपों का प्रयोग इस प्रकार से क्रिया शब्द के साथ में छोटे वाक्य बनाने के लिए किया जा सकता है। मध्यम पुरुष में जैसा कि जानते हैं कि प्रथम पुरुष जिसके बारे में कहा जाता है, यानी बात करने का जो तथ्य होता है उसे पहले स्थान पर रखते हैं, जो श्रोता होता है। कही गई बात को सुनने वाला श्रोता कहलाता है, और श्रोता मध्यम पुरुष का शब्द होता है। यानी जो हमारी बातों को सुनता है उसे तुम से संबोधित करते हैं। और तुमको संस्कृत में उभयलिंगी शब्द माना गया है। तो तुम के लिए संस्कृत में एक वचन में शब्द होता है त्वम, और त्वम दोनों लिंगों में समान होता है। जैसा कि जानते हैं क्रिया किसी भी रूप में नहीं बदलती है, चाहे तीनों पुरुषों में से किसी में भी हो। यहाँ क्रिया का रूप जो लगता है वह उसमें सी थ लगेगा। तो त्वम के साथ असी लगता है, और युवाम के साथ अथः लगेगा, और यूयम के साथ अथ लगता है। अगर पठ शब्द लें तो कहेंगे पठसी, पठथा, पठत। तो कहने का अर्थ है कि त्वम पठसी कहने का मतलब है कि तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ती हो। दोनों के लिए एक ही शब्द, एक ही वाक्य का प्रयोग करेंगे, और वाक्य में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। यानी श्रोता के लिए चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष हो, उसके लिए कहा जाएगा त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ती हो। अगर कहेंगे तुम दोनों पढ़ते हो या तुम दोनों पढ़ती हो, तो इसके लिए कहेंगे युवाम पठथ। इसका अर्थ होगा तुम दोनों पढ़ते हो या तुम दोनों पढ़ती हो। अगर 3 या 3 से अधिक हैं तो उसके लिए कहेंगे यूयम पठथ, जिसका अर्थ होगा तुम लोग पढ़ते हो या तुम सब पढ़ती हो। इसलिए मध्यम पुरुष के शब्दों को उभयलिंगी शब्द कहा जाता है, जिसके साथ क्रिया का प्रयोग किया जाता है और कर्ता के अनुसार से क्रिया होती है। इसलिए इसमें सी थ सूत्र का प्रयोग करते हैं और पठ के साथ में लगाते हैं, तो पठ का रूप बनेगा पठसी, पठथा, पठत। वाक्य का अभ्यास में है जैसे त्वम चित्रकारः असि। जहाँ क्रिया अपने मूल रूप में नहीं होती है तो वहाँ सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। उस स्थिति में सहायक क्रिया के रूप को लगाते हैं। जैसा कि प्रथम पुरुष में लगाया अस्ति सतः सन्ति, उसी अनुसार से यहाँ पर है असि अस्थ अस्थ। त्वम चित्रकार असि, तुम चित्रकार हो। त्वम चित्रम रचयसि, तुम चित्र बनाते हो। इसके बाद है युवाम धावको सतः सतः, युवाम धावको सतः, तुम दोनों धावक हो। युवाम धावथः, तुम दोनों दौड़ते हो। इसके बाद है यूयम बालकाः
अस्थ। यूयम हसथ, यहाँ पर यह विसर्ग नहीं होगा, इसमें गलत है, इसे सुधार कर लेंगे। यूयम हसथ, यूयम बालका अस्थ, यानी तुम सब लड़के हो या तुम लोग लड़के हो। यूयम हसथ, तुम सब हंसते हो। इसमें भी है असी अस्थ, अस्थ में भी वही है, इसमें भी सी था का प्रयोग यहाँ पर भी किया गया है। इसके बाद यथा पुल्लिंग के लिए। स्त्रीलिंग के लिए जो रूप होता है, यानी यह उभयलिंगी शब्द है, दोनों लिंगों में समान होता है। तो स्त्रीलिंग के लिए जो शब्द होता है उसमें भी देखें, क्रिया में असी है, यानी त्वम है, क्रिया असी है। त्वम पठसी यहाँ पर भी है, कोई अंतर नहीं है इसमें, उस अनुसार से कहेंगे अगर तो। हाँ, जैसे बीच में सिर्फ शब्द बदला है, जैसे त्वम बालिका असी, तुम लड़की हो। त्वम पठसी, तुम पढ़ती हो। युवाम बालिके स्था, तुम दोनों दो लड़कियां। युवाम लिखता, तुम दोनों लिखती हो। फिर बहुवचन में है यूयम बालिका अस्थ, तुम सब लड़कियां हो। यूयम खादत, तुम सब खाती हो। जैसा मध्यम पुरुष में कहते हैं कि यह उभयलिंगी शब्द होता है, जिससे बात करते हैं, यानी वक्ता की बातों को सुनने वाला श्रोता मध्यम पुरुष कहलाता है, यह उभयलिंगी शब्द होता है। उसी प्रकार से कही गई बात को बोलने वाला वक्ता को भी उभयलिंगी शब्द माना जाता है। संस्कृत के अनुसार से उत्तम पुरुष का शब्द भी उभयलिंगी शब्द होता है। तो कहने का अर्थ है इसमें भी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जो लघु वाक्य हम बनाएंगे, तो जैसे कहेंगे अहम पठामी, तो इसका मतलब होता है मैं पढ़ता हूँ और मैं पढ़ती हूँ। दोनों में वाक्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि क्रिया नहीं बदलती है और सर्वनाम का शब्द यहाँ नहीं बदलेगा। सिर्फ प्रथम पुरुष में सर्वनाम के शब्द लिंग के अनुसार से बदलते हैं, और मध्यम पुरुष के समान ही उत्तम पुरुष में भी शब्द नहीं बदलते हैं, इसलिए इन्हें भी उभयलिंगी शब्द कहते हैं। जैसे अहम का मतलब होता है मैं, आवाम का मतलब होता है हम दोनों, और वयम का मतलब होता है हम लोग। जिस प्रकार से सुनने वाले को कहते हैं तुम कहते हैं एक को, दो को कहेंगे युवाम, और तीन या तीन से अधिक है उसे यूयम कहते हैं। उसी प्रकार से क्या कहते हैं, अहम का मतलब होता है मैं एक के लिए, दो व्यक्ति अगर बोलने वाला है तो उसके लिए आवाम शब्द का प्रयोग करते हैं, और तीन या तीन से अधिक है उसके लिए वयम का प्रयोग करते हैं। इसका सूत्र होता है आमी आवह आमा, जो धातु पद के साथ में लगेगा। अगर अस धातु के साथ में लगेगा तो बनेगा अस्मि स्वः स्म, और अगर क्रिया शब्द है उसके साथ लगता है तो जैसे पठ के साथ में लगाएंगे तो शब्द बनेगा पठामी पठावह पठामा, लिखामी लिखावह लिखामा, हसामी हसावह हसामा। तो अपने बारे में जब कहते हैं तो अहम के साथ हमेशा आमी का प्रयोग किया जाता है, आवाम के साथ आवह और वयम के साथ आमा। तो इस सूत्र को तीतः अंति सी था आमी आव आम को याद रखेंगे तो क्रियापद आसानी से बनाया जा सकता है, और सर्वनाम शब्दों को याद रख के लघु छोटे वाक्य शुद्धता से बनाए जा सकते हैं। अब उत्तम पुरुष में पुल्लिंग के शब्द जैसे कहते हैं अहम गायकः अस्मि, मैं गायक हूँ। अहम गायामि, मैं गाता हूँ। अगर दो बोले तो उसमें है आवाम क्रीडकौ स्वः, हम दोनों खिलाड़ी हैं। आवाम क्रीडावः, हम दोनों खेलते हैं। वयम लेखकाः स्मः, हम दोनों लेखक हैं। वयम लिखामः, सॉरी हम वयम लेखकाः स्मः, हम लोग लेखक हैं। वयम लिखामः, हम लोग लिखते हैं। अहम गायकः अस्मि, मैं गायक हूँ। अहम गायामि, मैं गाता हूँ। दूसरा द्विवचन में आवाम क्रीडकौ स्वः, हम दोनों, दो को कोष्टक में लिखेंगे
कहते हैं हम दोनों खिलाड़ी हैं, आवाम क्रीडावा हम दोनों खेलते हैं, वयम लेखका स्मः हम लोग लेखक हैं, वयम लिखामः हम लोग लिखते हैं। तो इसमें भी आमी आवह आमा का प्रयोग किया गया है। जैसे गायामी में आमी लगा है, क्रीडावह में आवह लगा है और लिखामह में आमह लगा है। यानी अलग अलग क्रियाओं को प्रयोग करके उसमें बतलाया गया है। जैसे गायामी कहेंगे द्विवचन रूप इसका गायावह होगा और बहुवचन रूप गायामह होगा। और उसी अनुसार से क्रीडावह है, इसका एक वचन रूप क्रीडामी और बहुवचन रूप क्रीडामह हो सकता है। और जैसे लिखामह है, इसका द्विवचन रूप होगा लिखावा और एक वचन रूप लिखामी होगा। इस अनुसार से रूप भी बदल सकते हैं, शब्द का रूप बदल जाता है, सिर्फ सूत्र लगता है। इसमें उत्तम पुरुष में जब स्त्रीलिंग का शब्द हो तो उसमें कहेंगे, तो वह उदाहरण है अहम बालिका अस्मि, मैं लड़की हूँ। आवाम बालिके स्वः, हम दोनों दो लड़कियाँ हैं। वयम बालिका स्मः, हम सब लड़कियाँ हैं। पहला में है क्रिया रूप, अहम बालिका अस्मि के बाद मैं लड़की हूँ के बाद है अहम नृत्यामि, मैं नाचती हूँ। आवाम बालिके स्व मतलब हम दोनों दो लड़कियां हैं, इसके लिए क्रिया है आवाम खादावह, हम दोनों खाती हैं। वयम बालिका अस्मः हम लोग लड़कियां हैं, इसके लिए क्रिया है वयम हसामः, हम लोग हंसती हैं। इस प्रकार से मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के वाक्य उभयलिंगी शब्द होते हैं और वक्ता और श्रोता के लिए त्वम युवाम यूयम और अहम आवाम वयम का प्रयोग हम लोग उचित क्रिया के साथ में करते हैं। जब धातु रूप इसलिए धातु रूप में लिखा जाता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष जिसके बारे में कुछ कहा जाए प्रथम पुरुष कहलाता है। मध्यम पुरुष वक्ता द्वारा कही गई बात को सुनने वाला श्रोता मध्यम पुरुष कहलाता है और कही गई बात को बोलने वाला अर्थात वक्ता उत्तम पुरुष कहलाता है। और इसके लिए जो क्रिया होती है प्रथम पुरुष के लिए, उसके अंत में तीता अंति लगा होता है तीनों वचनों में, और मध्यम पुरुष की क्रिया के तीनों वचनों में सीठा थ लगा होता है, और उत्तम पुरुष के क्रिया के अंत में आमी आवह आमह लगा होता है। यहाँ शब्दार्थ दिए हुए हैं, शब्दों के अर्थ उन्हें बोलकर पढ़कर याद करें और इस पाठ वर्णन के साथ अपने गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में यानी SW कॉपी में इसे लिखेंगे। सारिके मतलब 2 महीना, मधुरे मतलब मीठे, चित्रकार मतलब चित्रकार, रचयसी मतलब बनाते हो, धावको मतलब 2 धावक, गायामी मतलब गाता हूँ, क्रीडको मतलब 2 खिलाड़ी, क्रीडावह हम दोनों के लिए लिखा जाता है, हम दोनों खेलते हैं कहेंगे, नृत्यामी मतलब नृत्य करती हूँ या नाचती हूँ कह सकते हैं, हसामा हंसते हैं या हम सब के लिए है इसलिए कोष्टक में हम सब लिखा है। इस प्रकार से बोलकर पढ़कर याद करेंगे इसे। यहाँ शब्द है, जो शब्द नए शब्द हैं उस वही हैं ऐसा, ऐसा, एतत्, इमो, इमा, इमे, आम्रे, मधुरे, चित्रकार, एतौ, एते, एतानि, अयम, इमानि, रक्षन्ति, सारिके, पुष्पम, चित्रकार, रचयसी, धावकौ, क्रीडकौ, नृत्यामि। यह सब नए शब्द हैं, इन्हें बोलकर पढ़ें और बोलने का अभ्यास करेंगे। नीचे जो प्रश्नोत्तर दिया है उसे लिखना है। इसमें कहा गया है कि जो शब्द यहाँ लिखा है रेखांकित है उसका पुरुष बतलाना है, वह कौन से पुरुष में है। जैसे आवाम है, यह उत्तम पुरुष होगा, इसके सामने उत्तम पुरुष लिखना है। ख नंबर में त्वम लिखा है, आवाम खादावा
मतलब होता है हम दोनों खाते हैं, या हम दोनों, दो व्यक्ति जब बोलते हैं अपने बारे में बतलाते हैं तो हम दोनों खाते हैं, तो वक्ता अपने बारे में जब कहता है उत्तम पुरुष होता है, इसलिए यहाँ पर उत्तम पुरुष लिखेंगे। अगर यह कहते हैं त्वम लिखसी, इसमें त्वम को रेखांकित किया गया है, कहने का अर्थ है तुम लिखते हो, तो तुम शब्द जो है वह सुनने वाले के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए मध्यम पुरुष कहते हैं। यहाँ पर मध्यम पुरुष लिखेंगे सामने। कहते हैं सह हसती, वह हंसता है, तो सह को रेखांकित किया गया है, तो सह जिसके बारे में हम बात करते हैं वह प्रथम पुरुष होता है, इसलिए सह यहाँ प्रथम पुरुष होगा। ते नृत्यंती, वे सब नाचते हैं, तो वे सब जिसके बारे में हम बात करते हैं यानी प्रथम पुरुष, तो ते प्रथम पुरुष में आएगा। यूयम पठत, तुम लोग पढ़ते हो, सुनने वाले को तुम लोग कहते हैं, बहुवचन का रूप है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन होने के कारण से यहाँ मध्यम पुरुष लिखाएगा। अहम गायामी का अर्थ होता है मैं गाता हूँ या मैं गाती हूँ, तो अहम गायामी, अहम अपने लिए प्रयोग किया जाता है, यानी वक्ता स्वयं के लिए करता है, तो यहाँ उत्तम पुरुष होगा। यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ है, जो बोल्ड लेटर में है, उसे सही करना है। यहाँ वयम के साथ रक्षंती लिखा हुआ है, रक्षंती को शुद्ध करके लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे वयम लिखकर लिखना है रक्षामः, आकार लगाकर म के साथ विसर्ग लगेगा। आवाम के साथ पश्यामः लगा हुआ है, तो पश्यामः को बदलकर यहाँ पर आवह लगाना है, क्योंकि आवाम के साथ आवह लगता है, तो पश्य लिखकर आवह लिखेंगे तो पश्यावह होगा। पश्य में आकार देकर व में विसर्ग, तो पश्यावह, आवाम पश्यावह। यूयम पिबंती लिखा है, यूयम के साथ थ का मात्रा लगता है, तो पीबत, पीब लिखकर थ लिख देंगे तो यूयम पीबत हो जाएगा, तो वह शुद्ध हो जाएगा। तो क्रीडथः, तो क्रीडथः न लग के यहाँ पर तह का मात्रा लगता है, तो क्रीडतः, तो क्रीड लिखकर तह लिखेंगे, त देकर विसर्ग लिखेंगे तो यह शुद्ध हो जाएगा। तो क्रीडतः।